अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अरलैंगन से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं जाने वाला हूँ एक दोस्त के पास, जहाँ से मुझे अकोमोडेशन की थोड़ी सी लीड मिली है। सो मेरी बस आ चुकी है, सो लेट्स गो। सो अब मैं अपने स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। बेसिकली जहाँ से मैं बैठा था उससे सिर्फ मुझे 2 स्टेशन आगे आना था। सो इस वजह से मैं काफ़ी जल्दी पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से मुझे आगे कहाँ जाना है, इसके लिए मुझे पहले गूगल मैप ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली लोकेशन का नहीं पता। सो गूगल मैप ही हेल्प करने वाला है कि आखिर मुझे जाना कहाँ पे है। नाउ आई हैव चेक्ड माय गूगल मैप्स और उसके अकॉर्डिंग मुझे स्ट्रेट पाथ पे जाना है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है पाथ, ठीक है। सो मुझे स्ट्रेट जाना है यहाँ से, और वहाँ से फिर मैं लेफ़्ट होऊंगा एंड देन राइट, और फिर काफ़ी आगे तक जाने के बाद मुझे मिलेगा अपना वो डेस्टिनेशन जहाँ पे मुझे पहुँचना है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं थोड़ा सा रोड क्रॉस करता हूँ। रोड क्रॉस करने के बाद अगर तो वहाँ से बस मिल जाती है तो बस ले लूँगा। सो उससे थोड़ा सा मुझे हो जाएगा, कन्विंस हो जाएगी कि मैं सुकून से बैठ कर काफ़ी आगे तक चला जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं फिर पैदल ट्रैवल कर लेता हूँ, नो इशू। सो नाउ आई एम ऑन द मेन रोड और लाइक इट सीम्स लाइक अ हाईवे, और पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है। सो नाउ आई नीड टू चेक कि कौन सी बस वहाँ पर जाती है, और उसका मैं टाइम देख लेता हूँ। अगर तो वो टाइम थोड़ा सा कम है सो आई विल वेट फॉर द बस, अदरवाइज़ मैं फिर पैदल जाऊँगा। सो मैंने अब चेक कर लिया है कि यहाँ से जो बस आनी है उसको तकरीबन आधा घंटा लगेगा। सो आधा घंटा बस का वेट करने से अच्छा है कि मैं पैदल चला जाऊँ, क्योंकि डिस्टेंस भी कम है, एक ही स्टेशन मुझे ट्रैवल करना है। सो बस का इंतज़ार करना कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। यहाँ पर ये ग्रीन लैंड मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अब मुझे जाना है वो डाउन द ट्रैक, और ये मेन रोड नहीं है, मेन रोड वो पीछे थी, वो मैंने ट्रैवल कर लिया। और अब ये जो रोड है ये स्ट्रीट्स के अंदर अंदर जा रही है, और आगे मतलब रेजिडेंशियल एरिया आई गेस। सो ये उस तरफ जा रही है। सो नाउ आई कैन ट्रैवल। सो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स मुझे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। यहाँ कहीं पर वो घर होगा जहाँ पर बेसिकली मुझे अकोमोडेशन मिल सकती है। सो मैं अब अपनी अकोमोडेशन को ढूंढ रहा हूँ कि आखिर मुझे किस तरफ जाना है। लेट्स सी कि हमारी अकोमोडेशन दिखने में कैसी है। और अभी तो जो है ना, फिज़िकल अपीयरेंस मैटर ही नहीं कर रही, क्योंकि इट्स द फर्स्ट अकोमोडेशन जो कि मुझे परमानेंट मिलने वाली है। सो अभी तो यही है कि मुझे अकोमोडेशन मिल जाए, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है ये मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ब्लॉक अमाउंट को ओपन करवाना है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। सो उसके लिए जो अकोमोडेशन है वो लाजमी है। सो देयर फोर इट डजेंट मैटर कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छे घर हैं। बेसिकली ये अपार्टमेंट्स नहीं है, ये प्रॉपर घर हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमें जहाँ पे अकोमोडेशन मिल सकती है वो घर कैसा है, और पुरसकून इलाका है। सो लेट मी चेक माय गूगल मैप्स और देखने दें कि मेरी अकोमोडेशन है कौन सी। सो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स मुझे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। यहाँ से मैं आया हूँ और मुझे इस तरफ जाना है। सो यहाँ पर अगर आप घरों को देखें, मुझे इस शेप के घर बहुत अच्छे लगते हैं। मुकम्मल पुरसकून इलाका है। सो अगर यहाँ पर अकोमोडेशन मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मतलब रेजिडेंशियल एरिया। ओके, नाउ यू कैन सी अ BMW बाइक। सो अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट की तरफ, जो कि 1 मंथ के लिए बेसिकली सबलेट है मेरे पास। सो मैं अभी अपनी अकोमोडेशन जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है वो देख आया हूँ,
और वो मुझे अकोमोडेशन बहुत 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 ज़्यादा बेहतर लगी है, जो कि एज़ कम्पेयर टू जो अकोमोडेशन मेरे पास अभी है। आई गेस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम एंटर हुआ हूँ उस अकोमोडेशन के अंदर, तो मुझे एकदम से घुटन फील हुई थी और ऐसे एकदम से गर्मी चेहरे पे आई थी। और क्योंकि वो बहुत ही बंद अपार्टमेंट है और वहाँ पर मतलब डोर हमेशा बंद रहते हैं, तो उसकी वजह से इतनी घुटन हो जाती है। और घुटन के अलावा वहाँ पर जैसे वो लकड़ी की एक स्मेल होती है ना, कि अगर आप बंद रखें कमरे तो एक ख़ास स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, वही सीन हुआ था मेरे साथ जब मैंने वो डोर ओपन किया और मैं अंदर गया। मैंने कहा यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। बट शुक्र अल्लाह का, ये जो मैंने अभी अकोमोडेशन देखी थी ये बहुत 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 बेहतर थी और बहुत ही पुरसकून इलाका, कोई शोर वगैरह नहीं। ऑल्दो शोर वहाँ पे भी नहीं होता, लेकिन ये इलाका मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। खैर अभी तक मुझे अकोमोडेशन मिली नहीं है, अभी मैंने सिर्फ अप्लाई किया। सो मैंने अपने दोस्त से कहा है कि जिसके पास मैं था, मैंने उसे कहा कि आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कर लीजिए। अगर आपके लैंडलॉर्ड अलाउ करते हैं कि ठीक है वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, सो फिर मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा और फिर लॉन्ग टर्म के लिए वही रेजिडेंस मेरे पास होगी। वेल वो रेजिडेंस मेरे पास होगी, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और ये चीज़ कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं न्यूमबर्ग जाने वाला हूँ अकोमोडेशन देखने, लेकिन मैं आज नहीं गया हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं कल आ जाऊँगा आपके पास, आज मैं नहीं आ सकता हूँ। और उसकी रीज़न ये थी कि मुझे इस अकोमोडेशन को देखना था। ये एग्जैक्टली मेरी ही सिटी के अंदर है जहाँ पर मेरी बेसिकली यूनिवर्सिटी है। सो क्योंकि एक चीज़ ये थी कि मैंने मतलब जितने भी फ़ायदे थे न्यूमबर्ग में, उसका एक थोड़ा सा मुझे नुकसान ये लग रहा था। ऑल्दो वहाँ पर जो रिहाइश है वो सस्ती है, लेकिन उसका एक नुकसान था। और नुकसान ये था कि मेरे दिन के तकरीबन 3 से 4 घंटे सफ़र के अंदर गुजरने थे। सो जब मैं इस चीज़ को कंपेयर कर रहा था कि यहाँ पर थोड़े से पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन पैसे ज़्यादा लगने की वजह से मैं काफ़ी घंटे हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बचा पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करके पढ़ाई कर सकता हूँ, या फिर एटलीस्ट खाना पका सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपना टाइम लाइफ के अंदर अपना टाइम सेव कर लेते हैं तो उसके अंदर आप काफ़ी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो मुझे एक चीज़ ये लगी कि शायद अगर मैं न्यूमबर्ग में रिहाइश लूँगा तो उसके अंदर मुझे टाइम बहुत कंज्यूम होगा। सो इस वजह से फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं यहाँ पर एक दफ़ा ट्राई कर लूँ। अगर ये मुझे अकोमोडेशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती फिर तो हमने सर्च करना है। सो वंस मुझे अकोमोडेशन मिल जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपसे है दुआओं की दरख्वास्त कि आप दुआ कीजिएगा कि वो अकोमोडेशन मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे वो अकोमोडेशन बहुत 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 अच्छी लगी है और जगह भी अच्छी थी। और प्लस एक और चीज़, वहाँ पर मुझे लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दो आई गेस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होंगे मेरे साथ। सो एक का तो कंफर्म है, दूसरा भी शायद पाकिस्तानी है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि जब आपकी कम्युनिटी आपके साथ है तो बहुत सी चीज़ें आपकी मैच कर रही होती हैं, बहुत सी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी ज़ुबान समझ सकते हैं वो। ठीक है, तो लाइक इंग्लिश में आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनसे उस तरीके से बात नहीं कर सकते और वो आपको उस पॉइंट पे समझ नहीं सकते इन केस के अगर उनका बैकग्राउंड जो है वो आपकी कम्युनिटी से नहीं है। सो मैं ये प्रेफर करूँगा कि पाकिस्तानीज़ के साथ थोड़ा सा मेरा इन टच रहूँ, ताकि जिन मुश्किलात में लाइक जो मुश्किलात उन्होंने सही थी जब वो आए थे और जिस जिस चीज़ से उन्होंने सीखा है वो चीज़ वो डायरेक्टली मुझे ट्रांसफ़र कर दें। इसका कहने का मकसद ये है कि मतलब जहाँ जहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो उनसे जब मैं बातचीत करूँगा, अपने क्वेश्चंस करूँगा, तो वो उसका मुझे बेहतर आंसर कर सकेंगे। सो इस तरह मैं बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकता हूँ और आप अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। सो ये जो मैं अभी लेने वाला हूँ अकोमोडेशन, ये मेरी जो करंट अकोमोडेशन है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज में है। सो लाइक 10 टू मैक्स 15 मिनट्स लगेंगे मुझे वापस पहुँचने में। सो काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं वो जो सामने बिल्डिंग है उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग जो है वहाँ पे मुझे जाना है। और इस टाइम है नमाज असर का टाइम। सो घर चलते हैं और उसके बाद वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगा। और उसके बाद अभी वैसे भूख नहीं लगी है, मैंने सिर्फ एक कप ऑफ कॉफ़ी पी है और उसके बाद मैं फुल हूँ। सो मैं यहाँ से जाऊँगा, जाके वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं फिर डिनर करूँगा और फिर
बाकी लाइफ को कंटिन्यू करूँगा। सो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम लैंगन में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील कर रहा हूँ आज कि मैं थोड़ा सा सेटल होने की तरफ मूव कर गया हूँ। लाइक अकोमोडेशन में मुझे बहुत इशू आ रहे हैं, अभी तक मुझे अकोमोडेशन फ़ाइनल नहीं हुई है, लेकिन इट्स गुड। आई एम फीलिंग कि इंशाल्लाह अकोमोडेशन मिल जाएगी और ये मसला हल हो जाएगा। सो हम एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। सो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ठीक हूँ, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।